अगर मैं आपसे बोलूं कि इंसान को इस ग्रह का रक्षक नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा बताया जाता है, अगर मैं ये कहूं कि इन्वायरमेंट को बचाने के नाम पर आपकी आज़ादी, आपकी सोच और आपका भविष्य धीरे धीरे आपके हाथों से छीना जा रहा है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? आज हम जिस अध्याय को सुनने जा रहे हैं वो किसी कहानी की तरह नहीं है, बल्कि एक छुपे हुए एजेंडे की तरह है। राल्फ एपर्सन अपनी किताब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैप्टर 8 में कुछ इसी तरह की बातों के बारे में लिखते हैं। आज की ऑडियो बुक में हम बात करेंगे राल्फ एपर्सन द्वारा लिखी किताब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैप्टर 8 के बारे में। चलिए बिना वक्त को जाया करते शुरू करते हैं आज की इस ऑडियो बुक को। चैप्टर 8, इंसानियत का नया धर्म, इन्वायरमेंट और पृथ्वी। पूजा धर्म सदियों से इंसानी समाज का एक मजबूत हिस्सा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लानर्स जानते हैं कि जब तक लोगों की आस्था अपने अपने धर्म में रहेगी, उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए उनका एक बहुत बड़ा प्लान है पुराने धर्मों को कमजोर करना और उनकी जगह एक नया ग्लोबल धर्म लाना। एक ऐसा धर्म जो किसी गॉड पर नहीं बल्कि पृथ्वी यानी कि प्लैनेट अर्थ पर बेस्ड होगा। इसे इन्वायरमेंटलिज्म यानी कि पर्यावरण को बचाने का आंदोलन नाम दिया गया है। एग्जाम्पल, 1992 में यूएन ने एक बहुत बड़ी अर्थ समिट का आयोजन किया था। वहाँ एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया था जिसका नाम था द अर्थ चार्टर। यह एक धार्मिक किताब की तरह लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि इंसान पृथ्वी पर एक कैंसर की तरह है और हमें पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी आजादी और अपने जीने का तरीका बदलना होगा। ये सब एक नए धर्म की रस्में हैं जिसमें खुदा की जगह मदर अर्थ ने ले ली है। और अब ज्यादा पॉल्यूशन फैलाना ही सबसे बड़ा पाप है। पर्यावरण की रक्षा करना एक अच्छी बात है, लेकिन इस आंदोलन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के डर को दिखाकर वो हम पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं, हमारी एनर्जी के इस्तेमाल को कंट्रोल करना चाहते हैं और हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार छीनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यह जमीन किसी इंसान की नहीं है बल्कि ये सबकी है, और सबका मतलब है यूएन जैसी कोई ग्लोबल बॉडी। ये नया धर्म हमें यह महसूस करवाता है कि हम यानी कि इंसान इस धरती पर सिर्फ एक बोझ ही हैं। जब कोई इंसान खुद को दोषी मानने लगता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। वह खुशी खुशी अपनी आजादी छोड़ देता है धरती माता को बचाने के महान काम के लिए। आज के अध्याय में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले अध्याय में। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें।